क्वेश्चंस देखते हैं प्लस आई इफेक्ट के। ऐसे तो सीक्वेंस याद करना ही ज़रूरी है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर सारे के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिसकी ईएन सबसे कम होगी वो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा। और ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलेट के अंदर डिस्टेंस की इफेक्ट है। वहाँ पे कार्बोक्सिलेट के अंदर ओ माइनस दूर है तो इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा टाइम लगाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा कार्बन के नंबर में फ़र्क है। थर्ड वाले के अंदर ब्रांचिंग है तो प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। फोर्थ वाले में आइसोटोप की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा, इसीलिए सी एच की बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी टी की, इसलिए सी टी ज़्यादा होगा, सी डी और सी एच थ्री। और जब हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पुलिंग टेंडेंसी की बात करते हैं तो एफ सी एल बी आर और आई में सबसे ज़्यादा एफ की ई एन है, तो माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एन। और यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चंस के अंदर, अगेन इसमें ई एन की बात हो रही है और यहाँ पे वेनाइल के अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, वही बेंजीन के अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू विनाइल। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस एनओ की माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है देन सी एन देन कार्बोक्सिलेट। और एन आर और एन एस थ्री में आपको याद रखना है, ओ आर और ओ एच टू में भी याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जनरली सैचुरेटेड इज़ मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड, पॉजिटिव ऑन लेस ई एन इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बी। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन के प्लस आई की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो ए बी सी। और देखो थर्ड वाले के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम चार्जेस वाले देख लेंगे। चार्जेस वाले अगर सेम है देन ग्रुप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे सी डी थ्री है देन सी एच थ्री। और एन ओ टू है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑलरेडी डेफिशिएंसी है और वो विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी सी की। अब फोर्थ वाले क्वेश्चंस के अंदर बात करते हैं तो चार्जेस सबके सेम है, चार्ज वाले आइटम। अब बात करते हैं ग्रुप की, सबसे ज़्यादा तो ए का हो जाएगा बिकॉज NO2 और NO2 दोनों ही में NO2 है तो वो काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ नेचर शो कर देंगे। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आई इफेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा सी वाले में लगने लगेगा, इसीलिए स्टेबिलिटी जो होगी ए देन बी देन सी की सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो अगेन यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो सी डी थ्री ईजिली दे देगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सी की स्टेबिलिटी होगी देन बी की देन ए की।